Brought to you by Mrs. Bectors. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर गए। 2 दिन के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वहां चल रहे डेवलपमेंट का लेखा जोखा देखने के लिए। लेकिन हुआ क्या, रायबरेली पहुंचते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका, राहुल गो बैक और राहुल माफी मांगो के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की इस भीड़ का नेतृत्व यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे। वही दिनेश जिन्हें राहुल ने लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हराया, 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से। विरोध की वजह, बीते दिनों बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां पर किया गया कमेंट। विरोध के कारण राहुल का काफिला लगभग 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। मंत्री दिनेश सिंह का बयान भी आया। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएँ हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की तो मुझे निकल करके आना पड़ के आ गए और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। रायबरेली में जगह जगह लगा एक पोस्टर भी चर्चा में रहा। इस पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की फोटो लगी और लिखा है, इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये पोस्टर मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने लगाए। ये तो रही राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के पहले दिन से जुड़े अपडेट्स। लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाले इस संसदीय क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। क्या 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है? राहुल के इस दौरे के निहितार्थ क्या हैं? दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के करीबी थे, अब इतने आक्रामक क्यों हैं? इन सवालों के जवाब हमने पूछे अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो एक मोमेंटम बनाया था राहुल गांधी ने, उस मोमेंटम को किसी भी तरीके से लूज नहीं करना चाहते हैं। रायबरेली में भी आज उनके जो तेवर थे कुल मिलाकर इसी तरीके के दिखे हैं। जब वहाँ पर बात करते थे कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, इसी तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से लोगों को एड्रेस कर रहे थे। अगर उनके दौरे को देखें तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके साथ संवाद किया, प्रजापति से संवाद किया, पासी बिरादरी से संवाद किया, उन्होंने दलितों से भी संवाद किया। तो उनकी कोशिश उसी कोर ग्रुप को एड्रेस करने की रही है। एक ज़माने में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खासम खास हुआ करते थे। जब तक वो रायबरेली की सांसद रहीं तब तक उनके इर्द गिर्द रहा करते थे। लेकिन उसके बाद जब यूपी में सत्ता बदली, यानी बीजेपी की सरकार आई, तो पाला बदल कर इधर चले आए। उनके एक भाई विधायक रहे, उनके एक भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, बेटा इनका ब्लॉक प्रमुख है। अब वो ना बिल्कुल एक तरीके से मुहिम बना रखा उन्होंने। पिछला रायबरेली का चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन बुरी तरीके से हारे। और उसके बाद से वो ये जताने के लिए कि वो बीजेपी के कितने अपने हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। और इसी कोशिश में आज उन्होंने राहुल गांधी के काफिला को चलने से पहले ही वहाँ पर एक तरीके से तमाशा किया, पॉलिटिकल ही समझिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ये हैं जो राहुल गांधी से सीधे लड़ रहे हैं। मामला बिहार का था, जहाँ की ये आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उसको लेकर उन्होंने आधे 1 घंटे तक वहाँ पर रोड को ब्लॉक किए रखा और अपनी उपस्थिति कम से कम दर्ज करा ली इसी बहाने। अगली सुर्खी सपा के पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान से जुड़ी है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने आजम को डूंगरपुर मामले में जमानत दी है। मामला रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी का है, जहां के निवासियों को कथित तौर पर जबरन बेदखल किया गया था। बीती 30 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था, 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील हुई। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने अपील मंजूर करते हुए जमानत दे दी। आजम खान फिलहाल यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। मामले में एक और नाम जुड़ा, ठेकेदार बरकत अली का। उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की। आजम खान के साथ ही बरकत अली को भी जमानत मिली। ये केस क्या है? 2019 में अबरार नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आजम खान, रिटायर्ड सर्किल ऑफिसर आले हसन खान और बुरकत अली उर्फ फकीर मोहम्मद।
अबरार का आरोप था कि दिसंबर 2016 में आजम खान, आले हसन और अली ने उन्हें पीटा, जान से मारने की धमकी दी, घर तोड़ दिया। डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों ने जबरन बेदखली के संदर्भ में डकैती, चोरी और मारपीट समेत 12 मामले दर्ज कराए थे। उसी पर अब ये फैसला आया और फिर जमानत आई। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं INS तमाल की। रूस में तैयार युद्धपोत आज 10 सितंबर को कर्नाटक में स्थित कारवार नौसेना बेस पहुंचा। इसे जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, रूस के यांतर शिपयार्ड से। ये भारतीय नौसेना का आखिरी विदेशी युद्धपोत है, यानी अब से सेना पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की तरफ बढ़ रही है। अब बात INS तमाल के कॉन्फ़िगरेशंस की। बेहतर स्टेल्थ डिजाइन है जिससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। खतरा कैसा भी हो, कहीं से भी आए, हवा, सतह, पानी के नीचे या इलेक्ट्रॉनिक खतरा, सबसे निपटने के लिए तैयार। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना लगा सकती हैं। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन को उड़ा सकती हैं। तमाल में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए डेक की सुविधा भी है। इसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम भी लगा है। INS तमाल में 26% स्वदेशी साजो सामान है। इसे भारत रूस की साझेदारी में तैयार किया गया। प्रोजेक्ट में ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी भारत की 33 कंपनियां शामिल हैं। इसकी तैनाती के बाद अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अगली सुर्खी, विवादों में घिरा एशिया कप। UAE में 9 सितंबर को इसका आगाज हुआ। पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। आज 10 सितंबर को भारत और UAE के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन चर्चा में है भारत पाकिस्तान का मैच जो 14 सितंबर को होना है। सोशल मीडिया पर अभी भी बायकॉट की मांग जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। अंतिम संस्कार में रोते बिलखते परिजनों की भी, और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या BCCI ने सब कुछ भुला दिया। निशाने पर BCCI और उसके अधिकारीगण ज़्यादा हैं और इनमें मुखिया हैं, सरपरस्ती है जय शाह की, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पदाधिकारी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को मुनाफे की भेंट चढ़ा दिया गया। इसमें BCCI का जवाब भी आया। सचिव देवजीत सैकिया कह रहे हैं कि BCCI भारत सरकार की नीति पर चल रही है। इसके तहत पाकिस्तान साथ द्विपक्षीय सीरीज या मैच नहीं खेले जाएंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में मैच होंगे। उदाहरण रूस यूक्रेन का दिया गया। कहा गया कि इनके बीच युद्ध है, लेकिन मल्टीनेशनल इवेंट्स में दोनों देशों खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि इन दलीलों के बाद भी BCCI और सरकार की आलोचना जारी है। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मसलन शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो लगातार इस मुद्दे पर बोल रही है। मॉनसून सत्र के दौरान भी उन्होंने संसद में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ICC के चेयरपर्सन जय शाह को फोन करें और भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करवा दें। आखिरी में बात केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, वही जो पैटर्न है। जो कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट के प्रवक्ता अश्विनी वैष्णव, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने फैसले बताए। क्या है ये फैसले? चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार को 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट मिले, लागत 7,616 करोड़। पहला प्रोजेक्ट मोकामा से मुंगेर के बीच का राजमार्ग है, कुछ लंबाई 82 किलोमीटर। इस पर 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा एक अहम प्रोजेक्ट है दक्षिणी बिहार में रेलवे लाइन से जुड़ा। बिहार के भागलपुर से झारखंड के दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन की डबलिंग का काम। 177 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट से मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर बेल्ट में बन रहे इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में सहूलियत होगी। लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से कहा जा रहा है कि 15 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ होने की रोजगार और अन्य संभावना है।